हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसका जो रिजल्ट जारी होना था 9 फरवरी को फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इस वीडियो में वो जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये जो विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर है उसने जो Q3 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो कैसा दिया है, और इस सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आज जब रिजल्ट निकल के सामने आया है उस समय ये मार्केट बंद था, अर्थात मार्केट बंद होने के बाद ये रिजल्ट निकाल के आता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है उसमें 9 तारीख को ये रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उससे पहले ये जो 5 तारीख का न्यूज़ निकल के सामने आया था जिसमें डेब्ट रिडक्शन से संबंधित प्रोग्राम पे चर्चा की गई थी और ये अपने लोगो बदलते हुए नजर आए थे। इस पे भी हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है जिसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से जाके इसके पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं, इसका जो Q3 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले इसका जो लोगो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये 9 फरवरी का डेट इस पे पड़ा हुआ है और ये इसी दिन इसका जो Q3 का जो रिजल्ट है अनऑडिटेड वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलहाल इसका Q3 का रिजल्ट है और इसमें जो ये रिजल्ट निकाल के दिए हैं, क्योंकि इस पर कोई भी लिख के सामने कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है और ये एक ही रिजल्ट निकाल के दिए हैं, तो इसे हम स्टैंड एलोन भी रिजल्ट का कह लें या फिर कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी कह लें, जो भी कहना आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये फिलहाल जो Q3 अभी बीता है दिसंबर 2023 का उसका सेगमेंट है और ये जो पिछला क्वार्टर यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 का सेगमेंट है और ये पिछले साल दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उससे संबंधित डेटा ये सारे के सारे डेटा यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे के सारे लाख में दिए गए हैं जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ओरिजिनल बिजनेस से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसकी, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाई दे रहा है वो 6845 लाख का टोटल ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 11,131 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई नजर आई थी। जबकि पिछले क्वार्टर अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये 6,074 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करती हुई नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसमें कमी दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अर्थात ईयर ऑन ईयर बेस पे ये तो फिलहाल घटिया परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो क्वार्टर 3 बीता है दिसंबर 2023 का, इसमें ये 6875 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करती हुई नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 11,214 लाख का इनकम प्राप्त करी थी। इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे ये फिलहाल घटिया परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो रिवेन्यू है वो लगभग आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम है जो आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है और इसका इनकम ठीक ठाक वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब भी कोई कारोबार करती है, टोटल रेवेन्यू प्राप्त करती है, तो उसमें कुछ खर्चे भी करती है, कुछ एक्सपेंस भी करती है और वही एक्सपेंस यहाँ पे दिया गया है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल ये जो क्वार्टर 3 बीता है दिसंबर 2023 का, उसमें ये 6711 लाख का टोटल खर्चा करते हुए नजर आ रही है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर 3 में ये 10,929 लाख का टोटल खर्चा करते हुए नजर आई थी। जबकि पिछले क्वार्टर अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये फिलहाल 5813 लाख का टोटल खर्चा करते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो एक्सपेंस है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे इसमें वृद्धि भी देखने को मिल रही है।
अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कोई भी एक्सेप्शनल आइटम जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 164 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये जो कंपनी है वो 284 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करती हुई नजर आई थी। जबकि पिछले क्वार्टर में अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये 235 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो कंपनी है इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है। जबकि इसमें ये जो क्वार्टर बेस पे इसलिए कमी आई है क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपेंस किया है, जिसके कारण क्वार्टर बेस में ये कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट फॉर द पीरियड, जिसे हम वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जिसमें से जो टैक्स होते हैं उसको घटाया जाता है, जो एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं उसको घटाया जाता है। इसके अलावा जो खर्चे होते हैं और जो अदर खर्चे होते हैं उन सबको घटाने के बाद जो वास्तविक प्रॉफिट बचता है उसे ही नेट प्रॉफिट या वास्तविक प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें उसकी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वास्तविक प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में, अर्थात दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में ये फिलहाल 123 लाख का टोटल ये प्रॉफिट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है, अर्थात लगभग 1,23,00,000 का ये प्रॉफिट दिखाती हुई नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 273 लाख का टोटल प्रॉफिट प्राप्त करती हुई दिखाई दी थी। और सितंबर 2023 के क्वार्टर 2 में ये फिलहाल 176 लाख का टोटल ये प्राप्त करती हुई नज़र आई थी जो नेट प्रॉफिट होता है वो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो कमी आ ही रही है, ज़बरदस्त कमी, क्वार्टर बेस पे भी इसमें कमी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो ईयर ऑन ईयर बेस पे जो कमी आया है वो टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसी में कमी आने के कारण ये कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ये जो कमी नेट प्रॉफिट में आया है क्वार्टर बेस पे, ये इसके एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण ये कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल प्रॉफिट में तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये फिलहाल घटिया परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रही है। इसका जो घटिया परफॉर्मेंस है वो अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो घटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये फिलहाल फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जो कि इसके रिजल्ट का लब्बो लुबाब बस एक ही है, इस कंपनी ने जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा गया था कि अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के दे सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से इस कंपनी में डेवलपमेंट हो रहे हैं और पहले से भी होते आ रहे हैं उस हिसाब से ये फिलहाल अभी रिजल्ट निकाल के देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जिस दिन ये जो कंपनी है लगातार अच्छा ग्रोथ दिखाती चली जाएगी उस दिन से ही इस शेयर में और तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। हम अगर बात कर लें यहीं पे कि ये जो कंपनी है कौन कौन से क्षेत्र में काम करती हुई दिखाई दी है और कौन कौन से क्षेत्र में ये परफॉर्मेंस अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंफ्रा एनर्जी क्षेत्र है उसमें फिलहाल इसका जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो घटिया होता है हुआ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे फिलहाल इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अगर केमिकल और पॉलीमर जो स्पेशल जो एडिटिव है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है और क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है। और रियल इस्टेट डिवीज़न जो है फिलहाल अभी शुरू हुआ है, तो इसमें अभी एक्विजिशन हो रहे हैं और अभी इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण इसमें अभी कोई भी डेटा निकल के सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंफ्रा और एनर्जी का क्षेत्र है इसी में ये कंपनी फिलहाल मात खा रही है। अगर ये जो अपना क्षेत्र अगर सुधार लेती है तो ये जो केमिकल और पॉलीमर जो स्पेशल एडिटिव है इसमें फिलहाल अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुए नज़र आ रही है। तो ये दोनों क्षेत्र में अगर परफॉर्मेंस और सुधार लेती है तो ये तेज़ी से और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है।
अगर बात कर लें जो 9 फरवरी को डिलीवरी पैटर्न उठाया गया है उसमें, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है ये 3,51,00,000 की शेयर की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है, जो ये बता रहा है कि इसमें ऑपरेटर की भी भूमिका अच्छी खासी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर में जो ऑपरेटर हैं वो अच्छा खासा भूमिका दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। और अभी जब पिछला वीडियो हम बनाए थे तो आपको बताए थे कि डेब्ट रिडक्शन से भी संबंधित घोषणाएं लगातार होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण इसमें ऑपरेटर की भी भूमिका देखने को मिल रही है और इसमें ट्रेडर भी अच्छे खासे भूमिका में नजर आ रहे हैं और इन्वेस्टर भी इसमें माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि इसमें 3,51,00,000 शेयरों की जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें से लगभग 1.5 करोड़ जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगभग 43 से 44% होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो गिरावट यहाँ पे देखी गई है ये फिलहाल ये Q3 का रिजल्ट आने के बाद गिरावट नहीं देखी गई है, क्योंकि जो Q3 का रिजल्ट आया है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद आया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो गिरावट आई है वो Q3 रिजल्ट आने के बाद आई है, क्योंकि ये जो इसने Q3 में जो अपना रिजल्ट पेश किया है वो बहुत ही घटिया रिजल्ट पेश करता हुआ दिखाई दिया है। अर्थात इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा ये जो अगला ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा मार्केट सोमवार को, उस दिन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रही है ये मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होने के कारण दिखाई दे रही है और फिलहाल ये 2% की गिरावट के साथ 5 रुपये 20 पैसे पे बंद होती हुई दिखाई दे रही है और ये 5 दिन में फिलहाल 14% का रिटर्न निकाल के दे दी है। लेकिन एक महीने की बात करें तो 23% से 24% का रिटर्न निकाल के दे दी है, जबकि 6 महीने में ये इसने 73% का, वहीं एयरटेल डेट की बात करें तो 40% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है, जबकि एक साल की बात करें तो 67% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर से यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।